बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। आज हम बनाएंगे बगैर कीमे के कीमा मटर। ये इतनी मुफीद यूनिक और मज़ा रेसिपी है कि जब आप ये पकाएंगे तो ना आपके घर वाले यकीन करेंगे और ना ही मेहमान यकीन करेंगे कि आपने बगैर कीमे के कीमा मटर बनाया है। आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 6 अंडे थे जिनको मैंने उबाल लिया। उबालने के बाद मैंने इनको छुरी की मदद से सेंटर से 4-4 स्लाइस में काट दिया, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। तमाम अंडों को आपने बिल्कुल इसी तरीके से काट लेना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। 6 अंडे को उबालकर काट लिया। अब 2 अंडे अलग से बाउल में लेंगे। उसमें 2 चुटकियाँ नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे और अच्छे तरीके से चम्मच के साथ बीट कर लेंगे। इतने कम मसाले डाल के ही आपने इसको बीट करना है और हल्दी डालने से तो बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाएगा। आप इन दोनों चीज़ों को साइड पर रख दें। बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें कुकिंग ऑयल डालें तकरीबन 1 कप। फिर इसमें एक बड़े साइज़ का फाइन चॉप प्याज शामिल कर लें। इस बार ख्याल है कि प्याज आपने कटिंग नहीं करना बल्कि आपने फाइन चॉप प्याज ही इसमें शामिल करना है। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून अदरक पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट शामिल करनी है और उसकी इतनी देर तक बुनाई करने के उसमें से बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर 2 टमाटर लें, उसको ग्राइंड कर लें और उसका पेस्ट भी शामिल कर लें। उसी जग के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर खंगाल लिया और उसका भी इसमें शामिल कर लिया। फिर इसमें हम डालेंगे मसाले, 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायचियाँ और 5 से 6 लौंग। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मसाले की बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार से भुनाई करनी है। फिर इसमें आपने 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी शामिल करनी है। कसूरी मेथी तो हमारे खाने खुशबू और टेस्ट को बहुत ही बढ़ा देती है। फिर आपने इसमें 1 प्याली मटर शामिल करने हैं और अच्छे तरीके से मसाले के साथ मटर की भुनाई करनी है। जब मटर और मसाला अच्छे तरीके से भून जाए तो फिर इसमें आपने तकरीबन 1.5 गिलास पानी डालना है। फिर कवर करें और इन दोनों चीज़ें यानी मसाले और मटर को पकने के लिए छोड़े तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हमने ढक्कन डाला था, हमारा मसाला भी बहुत ज़बरदस्त से पक चुका था, उसका कच्चापन ख़त्म हो चुका था और मटर भी गल चुके थे। ये देखिए हमारा बहुत ज़बरदस्त सा मसाला ग्रेवी रेडी है। अब हम इसको फाइनल टच देंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और हाफ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल दम वाली कर दें और वो अंडे जिनको हमने फेंट कर एक तरफ रखा था वो इसके ऊपर इस तरीके से डाल दें। बिल्कुल इसके ऊपर आपने डाल देना और हिलाना नहीं है और 5 मिनट के लिए कवर करके पकाना है। जब 5 मिनट बाद हमने ढक्कन उठाया तो देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे अंडे पक चुके थे। ये देखें। अब आपने स्पैचुला लेना है और इसको राउंड शेप में घुमाना है ताकि तमाम अंडे अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स हो सके। ये देखें। अब आपको लग रहा होगा कि हमने कीमा बनाया है। कीमा नहीं बल्कि ये तो अंडे हैं जो मसाले में बिल्कुल कीमे की तरह लग रहे हैं। फिर इसमें जो अंडे के बड़े टुकड़े होंगे उसको आप स्पैचुला की मदद से छोटा छोटा कर लें। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे। फिर वो अंडे जिनको हमने उबाल कर काटा था वो इसमें शामिल कर देंगे और हल्के हाथ से इसको मसाले में मिक्स कर देंगे। ले जी, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा बग़ैर कीमे के कीमा मटर रेडी है। इसको हम अंडा मसाला कोरमा भी कहेंगे। यकीन करिए इसका तो मज़ेदार और टेस्टी बनता है कि कोई पहचान ही नहीं कर सकेगा कि आपने इसमें कीमा डाला है या नहीं। यानी कि आपकी बचत भी हो जाएगी और आपकी वाह वाह भी हो जाएगी। अब हम अंडा मसाला कोरमा को 2 मिनट दम देंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। इस कदर मज़ा खुशबू आ रही है कि सब्र ही नहीं हो पा रहा। चाहे आप इसको पराठे के साथ नाश्ते में खाएं या रोटी और नान के साथ, यकीन कर हर तरीके से लुत्फ़ वाला हो जाएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।